राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पंचक के बारे में। साल 2025 में जो अगस्त के महीने में पंचक हैं वो कब से प्रारंभ हो जाएंगे, कब तक चलेंगे, क्या नहीं करना चाहिए और पंचक लगते क्यों हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं पंचक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिन्हें पंचक कहा जाता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है, तो किसी माह में शुभ कार्य किया जा सकता है तो किसी में नहीं किया जा सकता है। आओ जानते हैं कि जो पंचक हैं वो क्या हैं, क्यों लगते हैं और इसका प्रभाव जो है वो किस प्रकार से होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा ग्रह का जो घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और सदभिजा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा जो रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल को पंचक काल कहा जाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है, अर्थात पंचक के अंतर्गत घनिष्ठा, सदभिजा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। पंचक जो है वो जब लग जाते हैं तो आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। इसके साथ ही साथ जब घनिष्ठा नक्षत्र में पंचक लगते हैं तो अग्नि का भय रहता है और सदभिजा नक्षत्र में कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगते हैं तो रोग बढ़ने की संभावना होती है। उत्तरा भाद्रपद में धन से संबंधित जैसे धन के रूप में जो दंड है वो होता है और रेवती नक्षत्र में धन की हानि होती है। इसलिए जो पंचक हैं उसमें कार्यों को करना जो है वो मना किया गया है। कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो लकड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। मकान पर छत नहीं डलवाना चाहिए। शव जलाना चाहिए, लेकिन शव को जलाने से पहले उनको अन्य 4 गुड्डा गुड़ियों के साथ जलाने से दोष समाप्त होता है। पलंग या चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के घर में यदि जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि 5 बच्चों का जन्म होगा और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लोगों की मृत्यु का जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पंचक में जो लोग मान लीजिए शांत हो जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसा उपाय जो है वो बताया गया है। और इसके साथ ही साथ जो पंचक होते हैं उसमें मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पंचक में आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इत्यादि जो है वो नहीं कर सकते हैं। और दिन के अनुसार जो पंचक हैं वो लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर रविवार को लगते हैं तो रोग पंचक कहलाते हैं और यह पंचक शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान यात्रा, निर्माण कार्य और अन्य सभी कार्यों से बचना चाहिए। रोग पंचक में लेन देन और व्यापार जैसे जो कार्य हैं उनसे बचना चाहिए। और उसी हिसाब से जो दिन के हिसाब से बाकी दिन पंचक जैसे लगते हैं। और जो सोमवार को पंचक शुरू होता है उसे राज पंचक कहते हैं। राज पंचक में ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। संपत्ति से जुड़े कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। यदि मंगलवार को लगता है तो अग्नि पंचक कहलाते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी, विवाद आदि जो फैसले होते हैं वो अपना हक प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इस पंचक में अग्नि का भय रहता है। इस पंचक में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, औजार और जो भी मशीनरी कामों की शुरुआत है वो करना अशुभ माना जाता है। इनसे नुकसान हो सकता है। और जैसे शनिवार को लगता है तो ये मृत्यु पंचक होता है और मृत्यु पंचक में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान विवाद, चोट, दुर्घटना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और शुक्रवार को जो लगता है वो चोर पंचक होता है। विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही होती है। लेन देन, व्यापार करने की, सौदे नहीं करने चाहिए ऐसा, और धन हानि जो है वो होती है। इसके साथ ही साथ बुधवार और गुरुवार को जो शुरू होते हैं पंचक, उनमें
में ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। बहुत सारे नियम जो हैं वो बनाए गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं अगर आपको मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो पंचक के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा करना, इन सारी चीज़ों से दूरी जो है वो बनाकर रखनी चाहिए। और पंचक जो है वो 1 महीने में 5 दिन के लिए लगते हैं। हर महीने पंचक लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं, हर महीने पंचक लगते हैं। और इन पंचक में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो बिल्कुल भी ना करें। सी सेक्शन डिलीवरी अगर आप करवाने जा रहे हैं तो आप 2, 4, 5 दिन, अगर डॉक्टर ने 8 दिन का अंतर दिया है तो 5 दिन जो है वो छोड़ के ही करवाएं। यदि कोई सामान खरीदना चाहते हैं या कहीं यात्रा करना चाहते हैं, खास करके जो दक्षिण दिशा की यात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यदि मान लीजिए लकड़ी खरीदना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं या घर की जो छत है वो डलवाना चाहते हैं या पुराने ज़माने में जो छप्पर इत्यादि रखे जाते थे वो बिल्कुल भी पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और जब पंचक लगते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं वो चारपाई नहीं भरवाती हैं पंचक के दौरान। कोई भी जैसे बड़ी इत्यादि जो है वो पंचक में नहीं बनाती हैं। कोई भी वो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, किसी भी प्रकार की खरीदारी इत्यादि जो है वो करने से बचती हैं। तो बहुत सारे लोग जानते हैं पंचक जो है वो शुभ नहीं मानी जाती हैं। 1 महीने में 5 दिन लगती हैं, तो इन 5 दिनों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी खरीदारी इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं जो पंचक हैं वो कब से लग रही हैं और कब समाप्त होंगी, तो देखिए जो पंचक हैं वो अगस्त के महीने में, क्योंकि मैं अगस्त का बता रही हूँ, तो अगस्त के महीने में जो पंचक हैं वो 10 अगस्त को लग जाएंगी। 10 अगस्त को लगेंगी। दोपहर को 2:08 से जो पंचक हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी और जो पंचक हैं वो समाप्त होंगी, क्योंकि 5 दिन तक रहती हैं। तो 5 दिन के बाद जो 14 तारीख है, 14 अगस्त को जो पंचक हैं वो सुबह 9:06 पे जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो पंचक हैं वो रहने वाली हैं। इन 5 दिनों आपको बहुत ज़्यादा सोच समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो आप इन पंचक में बिल्कुल भी ना करें। अगर 5 दिन अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई तूफान जो है वो नहीं आएगा, लेकिन यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त अवस्था में हो जाएंगी। तो आप इन दिनों में कोई भी कार्य जो है वो बिल्कुल भी ना करें और पंचक समाप्त होने के बाद में जैसा आपका जो भी कार्य है वो आप कर सकते हैं, बिना किसी विघ्न और बाधा के, बिना किसी सोच समझ के। तो उम्मीद करती हूँ कि पंचक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, समस्त जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि पूजा पाठ और खाटू श्याम से जुड़ी समस्त जानकारी जो है वो आप सबको मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।